आज मेरे संज्ञान में आया है कि ऐसा है जहाँ पे हमारी जो महिला शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है, उनका भी एक समागम होता है और आप लोग आपस में अपने विचार जो है उसका आदान प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। उसके बाद आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ पर बुलाया और आप लोगों से बात करने का अवसर प्रदान किया। मिशन शक्ति या विमेन एम्पावरमेंट या जो भी है, पहली बात तो मुझे इस कंसेप्ट को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है कि जो खुद ही शक्ति के स्वरूप है, खुद ही शक्ति है, उनकी शक्ति को याद दिलाने के लिए कुछ ऐसा कोई मिशन चलाया जा रहा है, या जो खुद ही एम्पावर्ड है और जिनके जरिए ही ये संसार चलता है, उनकी एम्पावरमेंट को याद दिलाने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन्स डे मनाया जाता है। मुझे थोड़ी समझ नहीं आता है ये कंसेप्ट, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आदिकाल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, मातृसत्तात्मक हमारा समाज था। उसके बाद धीरे धीरे जो एक हमारे अंदर भगवान ने दिया है करुणा का भाव, दया का भाव, किसी के भी सामने पहले झुक जाने का भाव, तो इसके कारण हम धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा जो समाज है पितृसत्तात्मक हो गया, क्योंकि हम दया के कारण, थोड़ा झुक जाने के कारण नतमस्तक जल्दी हो जाते हैं। तो हमारी जो स्थिति है उसमें ये परिवर्तन आया। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी कि आप खुद ही शक्ति हैं, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। दूसरा, मातृसत्तात्मक जो ये वर्ड है हमारा, ये पता नहीं क्यों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब ये है कि महिला और पुरुष बराबर हो गए। ये चीज़ें गलत हैं। बात इसका एक सीधा सा मतलब है, हम यहाँ पर फिजिकल पावर की बात नहीं करते, हम यहाँ पे कॉग्निटिव पावर की बात करते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम प्रति पुरुष बनने जा रहे हैं या पुरुष वर्ग, नहीं, हम कॉग्निटिव पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर पुरुषों को किसी क्षेत्र में समान अवसर दिए जा रहे हैं तो ये कोई कैसे आंक सकता है कि महिला उस क्षेत्र में कदम नहीं रख सकती। भगवान ने सबको बुद्धि प्रदान की है, सबको बल प्रदान किया है, बल प्रदान करने में पुरुष आगे है, महिला पीछे। पर फेमिनिज्म जो है वो आपकी कॉग्निटिव पावर, कॉग्निटिव इक्वालिटी की बात होती है, फिजिकल इक्वालिटी की बात कभी नहीं होती। दूसरी चीज, आप खुद ही शक्ति के स्वरूप हैं। जैसे हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया गया था, मैं आपको आपका बल याद दिलाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे बहुत सारी जो टीचर्स हैं उनको पहचानती भी हूँ। आराधना जी हैं, कौशाम्बी से हैं, रश्मि जी हैं, प्रतापगढ़ से हैं। मैंने जब एज अ BO ज्वाइन किया था तो मेरे ब्लॉग में आप थी, मुझे नाम याद है, रश्मि मिश्रा। आराधना जी कौशाम्बी में जब मैं डाइट प्रचार के प्रभार में थी तो मैं आपसे मुलाकात मेरी होती रहती थी। बाकी आप लोगों से भी धीरे धीरे परिचय हो जाएगा। आप अपनी पावर को पहचानिए। मुझे बिल्कुल पता है कि जब आप किसी भी क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो कला का हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो, यदि कोई महिला आगे आती है या उसका काम बाकी लोगों से जब बढ़ के होता है तो कुछ लोग पहले तो कुछ महिलाएं अगेंस्ट में हो जाती हैं कि अरे ये जितने लोगों से बात करती है हम तो उतने लोगों से बात भी नहीं कर पाएंगे, हमारे घर में ये सब अलाउ नहीं है। फिर दूसरा जो है हमारे पुरुष
करिएगा कि ऐसा एक समागम है या ऐसा एक ग्रुप है जो उनको हर तरीके से सपोर्ट करेगा और उनको आगे आने में मदद प्रदान करेगा, प्रोत्साहित करेगा। बाकी आप लोग को मैं फिर से बधाई और धन्यवाद देती हूँ।